नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल बैक टू क्लास में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोटल 15 क्वेश्चंस की एक सीरीज है और इसी तरीके की आपको और भी सीरीज़ मेरे चैनल पे मैथ्स एंड साइंस की मिलती रहेंगी। आपको इन 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप अपने आप को जान सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और कितना स्कोर नहीं बन रहा है। ये 15 क्वेश्चंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ये क्वेश्चंस हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, LED एंड CFL आर वेरी कॉमन यूज्ड एज सोर्स ऑफ लाइट इन होम्स। जो LED है और CFL है वो हमारे घरों में यूज होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? LED इज बेटर बिकॉज CFL कंटेन्स टॉक्सिक मटेरियल, बोथ आर इक्वली गुड, नाइदर ऑफ देम, ऑप्शन नंबर 3, नाइदर ऑफ देम इज गुड बिकॉज बोथ कंटेन्स टॉक्सिक मटेरियल्स, CFL इज बेटर बिकॉज LED कंटेन्स टॉक्सिक मटेरियल। तो आप अपना ऑप्शन पहले चूज कर लीजिए, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो आप अपना ऑप्शन फटाफट से चूज कर लीजिए बेटा। अब आइए देखते हैं LED एंड CFL। सबसे पहले LED पे बात करते हैं। LED होती है बेटा लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड एंड मैं लिख देता हूं आपके लिए डायोड। एंड CFL होता है बेटा, CFL होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप आपने अपने घरों में बड़े ही इजीली वे में LED और CFL को देखा होगा। तो आइए इसके क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? फर्स्ट होगा। LED इज बेटर बिकॉज CFL कंटेन्स टॉक्सिक मटेरियल। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, green plants appear to release oxygen instead of carbon dioxide into the atmosphere during the daytime because। क्वेश्चन नंबर ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रीन प्लांट्स रेस्पायर ओनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम। कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं सिर्फ रेस्पायर करते हैं सिर्फ रात के समय में। ग्रीन प्लांट्स रेस्पायर ड्यूरिंग द डे टाइम बट आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। एंड ऑप्शन नंबर 3, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम। एंड द लास्ट ऑप्शन, ग्रीन प्लांट्स डू नॉट रेस्पायर ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब आप यहाँ से ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो लास्ट ऑप्शन है बेटा वो दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए कि रेस्पायर ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, क्योंकि दिन में और रात में वो दोनों ही टाइम पे क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। तो दो ऑप्शंस आपके कट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि वो क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स अपीयर टू रिलीज ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो रीजन है मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम। कि जो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो क्या होती है बेटा? हाई होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इनर सरफेस ऑफ फूड कैंस आर कोटेड विद टिन विद नॉट जिंक। कि जो आपके जो पैकेट फूड आता है टिन बॉक्सेस में या जो डब्बे में आता है वो आपका टिन की कोटिंग के साथ क्यों होता है, जिंक की कोटिंग के साथ क्यों नहीं होता है? तो ऑप्शंस हैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, कि जिंक ज़्यादा रिएक्ट करता है टिन से। जिंक हैज़ ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, कि जिंक जल्दी पिघल जाता है टिन से। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, कि जिंक लेस रिएक्टिव है टिन से। एंड जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक महंगा है टिन से। तो ऐसा क्यों है? तो आपको इसमें जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप मुझे इसे। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। आपने पढ़ा भी होगा कि जो जिंक है वो जल्दी रिएक्ट करता है बाकी सब्सटेंस के साथ में, टिन जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। एक क्वेश्चन और बनता है आपका इसी के साथ में, जो आपका जो टिन है बेटा
जो आपका क्या है टिन, जो टिन है उसका सिंबल होता है बेटा SN, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 50। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है बेटा इसका 50। वैसे ही जिंक, जो जिंक है, जिंक का जो सिंबल होता है वो होता है बेटा जेन, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा 30। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट स्लीव ट्यूब सेल एंड मैमेलियन अर्थोक्राइट्स इज। तो इसका जो ऑप्शंस है, अब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियस। तो आपका जो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो आएगा, जो आंसर होता है बेटा वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। वो किससे रिलेटेड होता है, न्यूक्लियस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस। वो क्या होगा, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 5, ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब ए मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी हो जाती है, ये वही वाला एसिडिटी है। द मेन इंटीग्रेंट ऑफ द मेडिसिन आर MgCl2, CaCO3, Na2CO3, AlOH3। तो आप इन चारों में से एक ऑप्शन बताना है। तो आप इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो आपका जब एसिडिटी होती है तो आप इनो का यूज़ करते हैं बेटा। किसका यूज़ करते हैं, इनो का। और जो इनो होता है उसके अंदर जो मेन पार्ट होता है वो पार्ट होता है बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम का सिंबल हमें सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है Ca, तो बाकी के सारे आपके क्या हो जाएंगे बेटा, रॉन्ग। तो हाइपर एसिडिटी जो है उसका अगर आपको आंसर ना मिले तो मोस्टली उसके अंदर आपको मिलेगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर एम्फोटेरिक इन नेचर, टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, आर एसिडिक इन नेचर। तो जो ऑप्शन आएगा बेटा वो आएगा इसका आर एसिडिक इन नेचर। क्या आएगा, एसिडिक इन नेचर। तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि जो एसिड है या फिर वो क्या है, बेस, इसको जानने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। किसका पेपर का यूज़ करते हैं बेटा, लिटमस पेपर का। अगर पेपर रेड से ब्लू हो जाता है तो वो क्या होता है बेटा, आपका बेस। क्या होता है, बेस। और अगर वो बेस से ब्लू से रेड हो जाता है, ब्लू से रेड, तो वो आपका होता है बेटा एसिड। क्या होता है, एसिड। तो आर एसिडिक इन नेचर, तो इट मीन्स वो क्या हो रहा होगा, ब्लू से रेड। ओके, तो आप थर्ड और फोर्थ में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। या मैंने आपको एक टॉपिक समझा भी दिया इसी साथ में, छोटा सा एक टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज कॉजिंग एन इंक्रीज इन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू। कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है हमारे उसके अंदर, एटमोस्फेयर के अंदर क्यों बढ़ रहा है, उसका जो मेन रीज़न है वो क्या होगा बेटा, वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो मेनली ऑक्सीजन है वो कभी भी नहीं हो सकता, सल्फर एंड नाइट्रोजन भी नहीं होगा। आप इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन नंबर 3 है और 2, इसके अंदर बड़ा कंफ्यूज होते हैं बेटा बच्चे। तो आप इसके अंदर कंफ्यूज ना होके क्या आएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हार्मोन इफ द प्रेशर ओवर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं एक सेकंड के लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, हार्मोन एड्रेलिन क्या करता है। जो आप में जो एक हार्मोन होता है बेटा एड्रेलिन, वो किस आपकी बॉडी में क्या चेंजेस लाता है। तो एड्रेलिन के बारे में पढ़ता है, हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री और वरीड। कि हार्मोन जो एड्रेलिन है वो हेल्प करता है जब कोई बहुत ज़्यादा एंग्री होता है या फिर क्या होता है, वरीड होता है, परेशान होता है। स्ट्रेस लेवल को करता है। सेकंड ऑप्शन, हेल्प कंट्रोल वेट को कंट्रोल करने में। हेल्प कंट्रोल बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। ऑप्शन नंबर 4, हेल्प कंट्रोल लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए
तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, आप इसको बस रट लीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। एड्रेनलिन हमारे स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, को कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है जब कोई ज़्यादा ही एंग्री होता है या फिर क्या होता है, वरीड होता है। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, जब कोई ज़्यादा गुस्से में हो या फिर वो नाराज़ हो, तो स्ट्रेस में हो, तो आप बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो एड्रेनलिन है वो बढ़ गया है। तो इससे आप क्वेश्चन को हेल्प मिलेगी आपको याद करने में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा फंडा है बेटा कि अगर आप किसी के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, इफ़ द प्रेशर ओवर ए लिक्विड इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क पे क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में देखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन, द थंब ऑफ ह्यूमंस मूव मोर फ्रीली देन अदर फिंगर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो हमारा अंगूठा है वो उंगलियों की तुलना में बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता है, वो ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड पोएटल जॉइंट। तो जो इसका आएगा वो आएगा बेटा सैडल जॉइंट। क्या आएगा, सैडल जॉइंट। तो ये एक जैसे राइडर होता है घोड़े के ऊपर, जैसे राइडर मूव कर सकता है बड़े इजीली वे में, तो वैसे ही ये क्या है, हमारा जो थंब है मूव कर सकता है। आप इसको इसकी हेल्प से याद रख सकते हैं, सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिकॉज इट इज ए। बेकेलाइट इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज़ किया जाता है, क्यों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोप्लास्टिक। तो आप इसको बड़ा ही सारे के सारे बड़े ही अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सीटेट में यही एक खास बात होती है बेटा, सभी ऑप्शंस एक जैसे देता है हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो बेकेलाइट आएगा बेटा आपका, जो बेकेलाइट क्या होता है, गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बनाने के लिए बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है ताकि हमें शॉक ना लगे, ताकि जब हम उसकी हेल्प लें तो हमें शॉक ना लगे। तो वो क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, ना कि कंडक्टर होना चाहिए। ओके, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस ऑफ मोशन आर डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल। कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि अगर जिसके अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो मान लीजिए बेटा आपके पास एक कार है, आपके पास क्या है, एक कार, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तभी होगा जब ये क्या होगी बेटा, स्ट्रेट रोड पर चलेगी। तो बाकियों में देखिए, जैसे फर्स्ट है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका 0 हो जाता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो क्या हो जाता है, 0। ए पेंडुलम, उसमें भी पेंडुलम में भी बेटा आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं होता इक्वल। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, नहीं, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट में बेटा आप अगर एक पॉइंट पे वापस घूमकर आ जाते हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता है, 0। तो सिर्फ एक फोर्थ ऑप्शन ऐसा है, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं, आपको आपका जितना भी स्कोर होगा बेटा, आप कोशिश कीजिएगा 12+ स्कोर लाने की। आप इस स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आप इसी तैयारी के आगे बढ़ाए रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी की क्लासेस के लिए भी हमारे साथ में जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब एक आयरन की नेल को, कील को जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, जो कलर है वो फेड हो जाता है, एंड ए ब्राउनिश लेयर इज डिपॉजिट ओवर द आयरन नेल, और एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो आइए चलिए देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन एंड कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका जो ऑप्शन है, फटाफट से सोचिए, फटाफट सोचिए, आपके पास बस
10 सेकंड्स हैं, जल्दी जल्दी सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए आपने सोच लिया होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बेटा, एक एलिमेंट रिप्लेस अदर, एक एलिमेंट दूसरे को क्या करता है बेटा, रिप्लेस करता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। और जो रिडॉक्स होती है उसके अंदर होता है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक के अंदर ऑक्सीजन इन होती है और दूसरे के अंदर हाइड्रोजन इन होती है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको सभी को आता होगा बेटा, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, पेपर्स में बड़ा बार बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। और हमारे लिए नंबर 125 का जो स्कोर है, हमारा जो स्कोर है 125 सीटेट में लाने का जो हमारा टारगेट है, उसको लाने में बड़ा ही हेल्प करता है। ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशंस ऑफ अलम टू ए वुंड बिकॉज। ब्लीडिंग कैसे रोकी जाती है? अलम होती है बेटा आपकी फिटकरी। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। अलम कोगुलेटेड द ब्लड एंड फॉर्म ए क्लॉट। अलम रिड्यूसेस द टेम्परेचर नियर द वुंड। घाव, इसे घाव बोला जाता है, घाव के आसपास के जो टेम्परेचर उसको कम कर देता है। अलम इज एन एंटीसेप्टिक, अलम क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। द वुंड इज प्लग्ड बाय द अलम चंक। ओके, तो ऑप्शंस आपने चारों देख लिए, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए, व्हेन अलम इज अप्लाइड टू वुंड इट कोगुलेटेड द ब्लड एंड फॉर्म ए क्लॉट। वहाँ वो एक खून का छोटा सा धब्बा बना देता है, जिससे वहाँ खून जमना शुरू हो जाता है और हमारी ब्लीडिंग क्या हो जाती है बेटा, रुक जाती है। लास्ट क्वेश्चन आज का, हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। वाई डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, डाइल्यूट, चलिए मैं इसके बारे में बात करूंगा अभी। इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बिकॉज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एसिड में ब्रेक द ग्लास कंटेनर, जो एसिड है वो ग्लास कंटेनर को तोड़ सकता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली इंडोथर्मिक, एसिड हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। तो चलिए तो कुछ के आप जब तक ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक होता है बेटा जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी क्या होता है बेटा, रिलीज होती है। और एक डाइल्यूट होता है और एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है बेटा। डाइल्यूट के अंदर जो एसिड की जो मात्रा होती है, जो अमाउंट होती है वो कम होती है, कंसंट्रेटेड के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब उसको डाइल्यूट किया जाएगा तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि जब आप किसी एसिड के अंदर पानी डालते हैं तो उसके अंदर से क्या होगी, एनर्जी या जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक ऑप्शन बन जाता है एक्सोथर्मिक का। तो आप डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, तो ये आज की सीरीज थी बेटा। आप इसके हेल्प से अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ। अगर आप 12 प्लस स्कोर पे तो हैं तो आपका सीटेट में 125 का स्कोर डन है। अगर आप 12 के स्कोर से नीचे हैं तो निराश मत होइए, हमारे साथ जुड़े रहिए।